हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलो, सब बढ़िया है तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या बेसिकली पढ़ेंगे 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2। वो बिहार बोर्ड के लिए 12th क्लास क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं अपन। और बिहार बोर्ड 12th क्लास के क्रैश कोर्स में हम लोग जान रहे हैं डीपली चीज़ों को और बहुत सारी चीज़ों को। वन वीडियो, वन लेक्चर, वन चैप्टर, ये अपना टर्मिनोलॉजी है। एक क्यू वन वीडियो। हम लोग सारे के सारे एक वीडियो में रिवीजन कर रहे हैं माइंड मैप के साथ। एंड आपने उम्मीद करते हैं कि आपसे कि बहुत सारे सवालात जो क्वेश्चन बैंक थे उसको कंप्लीट करके आए होंगे, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन बैंक बेसिकली क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, जिससे ये चांसेस हैं उसमें कि उसी से क्वेश्चन बनेंगे। तो अपन पॉसिबिलिटी पे चल रहे हैं और अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। और पढ़ने के बाद क्या होगा, सबसे पहले अपना बढ़िया रिजल्ट आएगा। रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आएगा, 90+ नंबर आएगा। तो ब्लाइंडली उसको फॉलो करो और एज इट इज जो जो बता रहे हो पढ़ो, क्योंकि बायोलॉजी में वहीं से आता है जो बार बार पूछता है। कोई नया क्वेश्चन नहीं बनता, नया भी जो भी जिस चीज से बनता है उसके बारे में आपको बता देते हैं, संभावना बता देते हैं कि कहाँ से बनेगा। क्योंकि जो क्वेश्चन है जब अगर ज्यादा पहले पूछा गया है तो उसके पूछने की संभावना होती है। तो बच्चों चलो तैयार हो पढ़ने के लिए। तो चलो पढ़ने के लिए तैयार हो तो आ जाओ, अपन पढ़ते हैं फिर से। और धूम मचा के पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, धूमधाम के साथ पढ़ेंगे और बहुत ही बढ़िया से पढ़ेंगे। चलो बच्चों तैयार हो पढ़ने के लिए तो चलो आ जाओ पढ़ते हैं अपन। स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बेसिकली रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ चुके हैं, तो अब पढ़ रहे हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इन फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है बच्चों, तैयार हो पढ़ने के लिए तो आ जाओ पढ़ते हैं। चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 2 फ्लावर। फ्लावर के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। फ्लावर दो टाइप का होगा। कितना? बेसिकली फ्लावर दो टाइप का होगा। कौन सा? तो सबसे पहले उसका मेल पार्ट होगा और दूसरा दो टाइप का होगा। एक मेल पार्ट, फिर दूसरा क्या हो जाएगा फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट, मेल पार्ट को क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। और फीमेल पार्ट को क्या बोलेंगे? गाइनोशियम। बेसिकली एंड्रोसियम एंड गाइनोशियम जो होते हैं, एंड्रोसियम मेल पार्ट, फीमेल पार्ट गाइनोशियम, अब बता रहे हैं उसके बारे में डिटेल है, स्टडी करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारी चीजें टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जिसे हमें जानना जरूरी होता है। उसको जानने के बाद ही उसके बारे में हम बहुत सारी चीजों को पढ़ सकते हैं और उसका सॉल्व एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। एंड्रोशियम के बारे में बेसिकली कहा जाता है कि क्या है ये। देखो, मेल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ फ्लावर। ये क्या है? मेल पार्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक। और देखते हैं मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब बेसिकली एंड्रोशियम कन्वर्ट हो जाएगा मैक्रोस्पोरेंजियम में। मैक्रोस्पोरेंजियम किसे बोलते हैं? तो कह रहे कि व्हेन इट वर्क एज मैक्रोस्पोर, जब वो माइक्रोस्पोर की तरह वर्क करेगा। किसकी तरह? मैक्रोस्पोर की तरह वर्क करेगा, मैक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। देन 4 मैक्रोस्पोर आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस। मियोसिस के द्वारा उससे 4 मैक्रोस्पोर बनेगा। जब वो कैसा वर्क करेगा? मैक्रोस्पोर की तरह। फिर देखते हैं एपिडर्मिस। उसका जो लेयर होगा मैक्रोस्पोरेंजियम का, पहला एपिडर्मिस होगा, आउटर लेयर, टेपिटम इनरमोस्ट लेयर, एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर। ये 4 लेयर होते हैं किसके? बेसिकली मैक्रोस्पोर के, मैक्रोस्पोरेंजियम के। मैक्रोस्पोरेंजियम के 4 लेयर पढ़ लिया अपन। फिर आगे देखते हैं, ये बता दिए कि when it work as macrospore mother cell, then 4 macrospores are formed by meiosis। meiosis के थ्रू 4 लेयर होगा। चलो अपन पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। अब गैनोशियम के बारे में पढ़ते हैं। गैनोशियम क्या है? फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ फ्लावर। ठीक है, फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है। क्या है? गैनोशियम फीमेल पार्ट है। फिर देखते हैं कि मोनोकार्पिलरी होगा या मल्टी कार्पिलरी। गैनोशियम के बारे में कहा जाएगा कि मोनोकार्पिलरी होगा। मोनोकार्पिलरी का मतलब होता है विथ ओनली वन पिस्टिल। वो क्या होगा? उसके साथ एक ही पिस्टिल होगा। लेकिन एक से ज्यादा विथ मेनी पिस्टिल, अगर ज्यादा एक से ज्यादा पिस्टिल हो जाए
तो उसको बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। फिर देखते हैं कि अगर एक से ज्यादा पिस्टल हो जाए मल्टी कार्पेलरी, उसके भी 2 टाइप होंगे, उसके क्या हो जाएंगे 2 टाइप। 2 टाइप में क्या होगा, सिनकार्पस होगा या एपोकार्पस होगा। सिन का मतलब होता है व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड। सिन का बेसिकली मतलब फ्यूज। एनफ या एपोकार्पस होगा, एपोकार्पस मतलब व्हेन कार्पस आर इंडिपेंडेंट। कार्पस क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा फ्यूजन करने के लिए, यानी फ्यूज नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होगा। जब फ्यूज हो तो उसका एग्जांपल है मस्टर्ड। फिर अगर माइक और जब क्या हो, इंडिपेंडेंट एपोकार्पस हो, सिनकार्पस का एग्जांपल मस्टर्ड। एग्जांपल याद रखना, एग्जांपल से क्वेश्चन बनता है। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं एपोकार्पस का माइकेलिया। फिर आगे देखते हैं ये दोनों एपोकार्पस सिनकार्पस, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम। बेसिकली देखो, हम यहाँ पे गैनोशियम पढ़ रहे थे। गैनोशियम क्या है, ये फीमेल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव है, वर्ल ऑफ फ्लावर, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ फ्लावर। ये क्या था, मेल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ फ्लावर। ठीक है बच्चों, तो अब देख रहे हैं यहाँ पे मेगा स्पोरेंजियम। ये सिनकार्पस एपोकार्पस को बेसिकली कहेंगे मेगा स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल, ओव्यूल भी बोलते हैं। फिर देखते हैं ये है मेगा स्पोरेंजियम। बेसिकली हम देखते हैं तो हमें 3 टाइप के मिलेंगे। कैसा, ऑर्थोट्रोपस, हेमिट्रोपस या एनाट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस किसे बोलेंगे, तो ऑर्थोट्रोपस का मतलब होता है कि इरेक्ट ओव्यूल। कैसा ओव्यूल, ओव्यूल जो होगा वो इरेक्ट होगा। ठीक, चलाजा एंड मैक्रोपाइल एंड फ्यूनिकल्स ऑन सेम लाइन। चलेजा, मैक्रोपाइल, फ्यूनिकल्स सारे के सारे सेम लाइन पे होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कैसा होगा, तो ये होगा ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ये सारे के सारे सेम लाइन पे है। चेल्जा, मैक्रोपाइल, फ्यूनिकल सारे के सारे सेम लाइन पे। फिर देखते हैं दूसरा हेमिट्रोपस। हेमिट्रोपस बॉडी ऑफ ओव्यूल क्या होगा, इज प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू फ्यूनिकल्स। फ्यूनिकल्स के राइट एंगल पे प्रेजेंट है। राइट एंगल मतलब होता है जिससे, जैसे ये हो गया राइट एंगल 90 डिग्री का, 90 डिग्री बना रहा है, तो उससे यहाँ से भी क्या बोल रहे हैं, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, तो उसी को बोलते हैं राइट एंगल। तो ये हो गया हेमिट्रोपस का एग्जांपल। फिर एनाट्रोपस, एनाट्रोपस मतलब बेंट ओव्यूल। बेंट यानी उल्टा, इसका ये है, ये क्या था ऑर्थोट्रोपस, ये एनाट्रोपस बेंट हो गया, उल्टा हो गया उसका ऐसे करके, तो बेंट हो गया, उसको बेंट ओव्यूल। फ्यूनिकल एंड मैक्रोपाइल लाई क्लोज टू ईच अदर। देखो ये इसमें क्या, फ्यूनिकल और मैक्रोपाइल जो होगा क्लोज टू ईच अदर होगा। अब बोलोगे फ्यूनिकल किसे बोलते हैं, मैक्रोपाइल किसे बोलते हैं, तो अब यहाँ पे जगह नहीं है भाई बच्चों बताने का तुम्हें। तो हम सोच रहे हैं कि तुम्हें फ्यूनिकल्स एंड मैक्रोपाइल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, ताकि तुम भी पता चले कि फ्यूनिकल किसे बोलते हैं, मैक्रोपाइल किसे बोलते हैं। तो बच्चों देखो, ये अपन दिखा रहे हैं क्या है, एक डायग्राम है, जिससे देखने की कोशिश करना। ये वाला जो पार्ट है ना, अरे यार ये देखो, ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है, ये वाला पार्ट को फ्यूनिकल बोलते हैं। फ्यूनिकल समझ लो, ये वाला पार्ट को चलाजा सी। फिर देखते हैं कि हो गया फ्यूनिकल, चलाजा, चलाजा मैक्रोपाइल, मैक्रोपाइल देख लो, मैक्रोपाइल उस पार्ट को बोलेंगे, जगह नहीं है मैक्रोपाइल, तो समझ गए। फ्यूनिकल इसको, उसको बोलते हैं चलाजा, ये वाला पार्ट को मैक्रोपाइल उसको बोलेंगे। फिर अंदर में जो है एम्ब्रॉयो, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं क्योंकि उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देख रहे हो। फिर और ऐसे भी इंटरनेट पे भी सर्च करके आप देख सकते हैं। तो चलो, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे फ्लावर के बारे में। हो गया, चलो इसको नोट डाउन कर लेना। और ये क्या है अपना, बहुत ही कंसाइज वे में माइंड मैप की तरह पढ़ रहे हैं, और इस तरीके से पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सारे चीज़ों को एक साथ बताना बहुत मुश्किल होता है बच्चों। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं। जो नहीं पढ़ने वाले उन सबको वही बोले सब्सक्राइब करें, और ज्ञान के लिए
बायोलॉजी को पढ़ना बहुत जरूरी है, सारे लोगों के लिए बायोलॉजी बहुत जरूरी है। जिनको बोर्ड नहीं देने उनको भी पढ़ना चाहिए, जिनको देना है उनको भी पढ़ना चाहिए। तो बच्चों तैयार हो पढ़ने के लिए, तो चलो अपन फिर से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। चलो बच्चों, चलो बच्चों तैयार हो। देखो बेसिकली फ्लावर के बारे में कुछ चीजें और जानना है हमें, तो जिनको जानना, जो पढ़ना चाहते हैं अपना हाथ, देखो फ्लावर के बारे में जानते हैं कि फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। रिप्रोड अरे भाई क्यों, एसटी मतलब स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन FL फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट है ही, FL दे दिए। फिर देखते हैं कि कैलिक्स, उसका जो होगा कैलिक्स, कैलिक्स को क्या बोलते हैं, ग्रीन पार्ट होता है। कैसा होगा ये ग्रीन पार्ट, हाँ ग्रीन पार्ट होगा, ग्रीन या ग्रीन पार्ट बोल दो या ग्रीन लीफ, लीफ स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, चलो और किसका बना होगा, तो उसके बारे में बोला जाता है मेड अप ऑफ, किसका बना होगा, सेपल्स। ठीक है बच्चों, चलो अब फंक्शन पढ़ते हैं फ्लावर का। फ्लावर का फंक्शन बेसिकली अपन पढ़ेंगे, फंक्शन क्या पढ़ेंगे। देखो ऐसे रैंडम तरीके से पढ़ने में बहुत मजा आता है, क्योंकि सारे चीजों को बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। तो फंक्शन में देखते हैं बेसिकली क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ पोलन एंड एग। फ्लावर क्या करेगा, सबसे पहले प्रोडक्शन करेगा। प्रोडक्शन बेसिकली किस चीज का करेगा, तो फ्लावर क्या रहेगा, प्रोडक्शन ऑफ पोलन। पोलन क्या होते हैं, जैसे मेल में स्पर्म होता है, ऐसे ही फीमेल में, मतलब फीमेल फ्लावर में, यानी फीमेल पार्ट के जो होते हैं उसको बोलते हैं पोलन। हाँ फिर देखते हैं क्या करेगा, पोलिनेशन भी कराएगा। पोलिनेशन भी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा फ्लावर। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन भी फ्लावर ही में होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा। फिर आगे देखते हैं क्या होगा, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट किसका डेवलपमेंट होगा बेसिकली, तो डेवलपमेंट ऑफ सीड, ऑफ सीड एंड फ्रूट्स। सीड एंड फ्रूट का डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होने के बाद क्या होगा, डेहिसेंस। डेहिसेंस, डेहिसेंस का मतलब बेसिकली क्या होता है, डेही, डेहिसेंस का मतलब होता है मेच्योरिटी तक पहुंचाएगा। डेहिसेंस ऑफ, ये ऑफ है बच्चों, ऑफ सीड, सीड एंड फ्रूट्स। देखो बच्चों तैयार हो पढ़ने के लिए, तैयार तो पढ़ने के लिए आ जाओ, बढ़िया से आ जाओ, अच्छे से धूम मचा के पढ़ लो। और चलो ज्यादा तक उन लोगों तक ही पहुंचा दो जो बच्चे नहीं पढ़ने आए अभी, जिनको अभी तक नहीं पता चला है कि फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी का क्रैश कोर्स चल रहा है, वो भी बिहार बोर्ड के लिए 12th क्लास के लिए, वो भी NGS नदवी वाला स्टडीज पे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलो बच्चों पढ़ते हैं आगे, क्या पढ़ते हैं, फ्लावर। फ्लावर के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे, क्या होगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर क्या होते हैं बेसिकली, फ्लावरिंग प्लांट, ऐसा भी प्लांट जो जो फ्लावरिंग हो, उनके फ्लावर होते हैं। तो फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। फिर क्या, कैलिक्स, LYX। अरे बच्चा, देखो कैलिक्स के बारे में बोलते हैं,
कैलिक्स, कैलिक्स ग्रीन लीफ होगा, लीफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। कैलिक्स के बारे में कहा जाएगा कि मेड अप ऑफ सेपल, सेपल के बारे में, सेपल से बनेगा वो कैलिक्स, ठीक है। सेपल पेटल उस क्या वो किसी को बोलते हैं, बेसिकली आपको बता दिया जाएगा। देखो फंक्शन पहले देखो, प्रोडक्शन, फंक्शन क्या होगा इसका, प्रोडक्शन ऑफ पोलन, पोलन क्या होते हैं, मेल, मेल गैमीट, या एग क्या होते हैं, फीमेल गैमीट। देखो बच्चों बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि गैमीट होते हैं, तो इसी चीज के बारे में बता दिए। प्रोडक्शन करेगा, पोलन करेगा, एग करेगा, फिर पोलिनेशन भी कराएगा, फ्लावर में पोलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन भी फ्लावर ही में होगा, डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट भी फ्लावर ही में होगा, डाइसेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट, डाइसेंस का मतलब होता है बेसिकली जब फ्लावर में फ्रूट आए या सीड बना तो उसका डाइसेंस यानी इसकी मैच्योरिटी, जब तक वो पकने के काबिल ना हो जाए जिसे बोलते हैं, या मेच्योर ना हो जाए, जो यूजफुल हो, तो वहां तक फ्लावर उसको लेके जाएगा, ठीक है बच्चों। तो तैयार हो पढ़ने के लिए, तो पढ़ लिया अपन, अब बढ़िया से पढ़ रहे हैं फ्लावर के बारे में, तो ये चीज अपन पढ़ लिए। अब बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट चीजों को देखेंगे हम लोग, जिससे पता चलेगा कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है बोर्ड एग्जाम। भाई जिनको ज्यादा पढ़ना हो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना हो, तो हमारा यूएन मेडिको वर्ल्ड पे चल रहा है नीट का बैच, और 12th का बेसिकली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, और वो भी पूरे डिटेल स्टडी के साथ, पूरे प्रैक्टिकल एंड पूरे तौर पे बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। तो बच्चों जिनको भी पढ़ना है, जिसको भी लग रहा है कि मास्टर बहुत कम पढ़ा रहा है, अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है, उड़ा के पढ़ा रहा है, तो वहाँ पे वो जा सकते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली अपन पढ़ रहे हैं किस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो बहुत कंसाइज वे में और शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। फ्लावर के बारे में जानेंगे, फ्लावर, फ्लावर के बारे में क्या जानेंगे कि मॉर्फोलॉजिकली होगा कैसा, मॉर्फोलॉजिकली क्या होगा, फ्लावर इज एन, मॉर्फोलॉजिकली इट इज एन, कैसा होगा, ऑफशूट, ऑफशूट शाखा होगा, ऑन विच, उस पे क्या होगा, फ्लोरोसेट, ऑन विच फ्लोरोसेट, फ्लोरी, फ्लोरी नेस्ट एंड मॉडिफाइड फ्लावरिंग, क्या होगा, एंड modified flowering leaflet are present, लीफलेट मतलब होता है लीफ के टाइप का होगा, लीफलेट्स आर प्रेजेंट। अरे बच्चों चलो देखते हैं, फ्लावर के बारे में देख लिए। ऑफशूट का मतलब होता है शाखा, एक टाइप का। इसे क्या कहा गया, देखो फ्लावर के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, चलो पूरा लिख लेते हैं तब पढ़ा बता देंगे अच्छे से। ये फ्लावर हो गया, फिर दूसरा देखते हैं अपन क्या, स्टामिन के बारे में। स्टामिन किसे बोलेंगे बच्चों, तो बच्चों देखेंगे अपन, हम लोग देखेंगे तो स्टामिन क्या होता है, द मेल रिप्रोडक्टिव वर्ड, ये क्या होगा, द मेल रिप्रोडक्टिव वर्ड, मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड होगा, वर्ल्ड का मतलब होता है एक टाइप का गुच्छा, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ एंड्रोशियम इज स्टामिन,
वर्ल्ड ऑफ एंड्रोशियम किसका होगा? वर्ल्ड एंड्रोशियम का। एंड्रोशियम इज स्टामिन। ठीक है बच्चों, देखो अब पिस्टल के बारे में अपन जानकारी लेंगे। देखो बताया था ना पिस्टल सब के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होगा? इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। इट इज द फीमेल reproductive WHORL world consisting of ovary stigma and style। देखो स्टाइल भी मार रहा फूल भाई जो। फिर देखते हैं मोनोकार्पलरी। मोनोकार्पलरी क्या होगा? मोनोकार्पलरी का मतलब बेसिकली क्या होगा? व्हेन वन पिस्टिल एक पिस्टिल क्या होगा? व्हेन वन पिस्टिल व्हेन ओनली वन। अच्छा व्हेन यहीं पे एडजस्ट कर देते हैं। व्हेन ओनली वन पिस्टिल then it is called मोनोकार्पलरी। एक ही पिस्टिल वहां पे प्रेजेंट हो तो उसे मोनोकार्पलरी। फिर देखते हैं एपोकार्पस। एपोकार्पस क्या होते हैं? बिल्कुल सारी चीजों को याद करना है क्योंकि सारी चीज एग्जाम में एज इट इज आ जाते हैं उसके डेफिनेशन से। when pistils are free and independent from किस चीज से? from one another example एपोकार्पस। माइक के लिए एग्जाम्पल तो दिए थे तो एग्जाम्पल कोई जरूरत नहीं है लेकिन जगह है तो लिख दिए हैं। चलो बच्चों चलो तैयार हो पढ़ने के लिए। देखो जब आप हम लिखते रहेंगे तो उस टाइम पे क्या करोगे? जब अपन लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग? उस पार्ट को स्किप करेंगे। स्किप नहीं होगा तो 2x पे देखेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग लिखते हैं तो उनको पता नहीं चलता कौन सा वर्ड कौन सा है। तो मेरा लिखने का ही तरीका है, तो जिनको भी समझ में ना आए तो पूछ लेना। फिर बेसिकली हम बता देते हैं, इसे पढ़ के भी बता देते हैं। तो देखना सेक्सुअल अब फ्लावर के बारे में डिटेल स्टडी कर रहे हैं। अपन स्टडी करेंगे क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। तो मैं देखो फ्लावर किसको बोलते हैं? तो फ्लावर बेसिकली मॉर्फोलॉजिकली मॉर्फोलॉजिकली क्या होगा? इट इज एन ऑफशूट यानी शाखा ऑन विच क्या होगा? ऑन विच एक ऐसा शाखा है जिसपे फ्लोरेसेंट एंड मॉडिफाइड फ्लावरिंग लीफलेट्स आर प्रेजेंट। जिसे फ्लोरेसेंट यानी बहुत सारा फ्लोरेसेंट होगा उसके पास, ठीक। और मॉडिफाइड क्या होगा? फ्लावरिंग लीफलेट होगा। फिर आर प्रेजेंट, ठीक, उसको फ्लावर बनेंगे। फिर स्टामिन्स बोलते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव
वर्ल्ड। मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड मतलब मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक गुच्छा होगा, इसे बोलते हैं एंड्रोसियम। हाँ, वर्ल्ड ऑफ एंड्रोसियम, वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड ऑफ एंड्रोसियम इज स्टामिन। स्टामिन क्या है? बेसिकली वर्ल्ड ऑफ एंड्रोसियम है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड है, ठीक, उसका गुच्छा। फिर पिस्टिल के बारे में देखते हैं। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। पिस्टिल क्या है? बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड है। समझ रहे बच्चों? तो उसको जानना बहुत जरूरी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड कंसिस्टिंग ऑफ ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल। देखो पिस्टिल में क्या होगा? बेसिकली ओवरी होगा, स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा, फिर है। अब देखो अगर उसको हम समझना चाहेंगे तो इस तरीके से समझेंगे। देखो इसको बोलते हैं स्टिग्मा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, उसको बोलते हैं स्टाइल, उसको बोलते हैं ओवरी, ये सारी चीजें, ठीक है। और मोनोकार्पुलरी के मतलब व्हेन ओनली वन पिस्टिल, एक ही पिस्टल होगा, देन इट इज कॉल्ड मोनोकार्पुलरी, ठीक। एपोकार्पस किसे बोलेंगे? तो व्हेन पिस्टिल्स आर फॉर्म्ड, हाँ, व्हेन पिस्टिल्स आर फॉर्म एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम वन अनदर से क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। और एक चीज और छूट गया, लेकिन सिनकार्पस वही जिसमें फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो अपन उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ गए होंगे, और बहुत आसान है समझना बच्चों। तो चलो, बहुत ज्यादा ही गर्मी है क्योंकि फैन ऑफ है, जिसके कारण हमें गर्मी लग रही है बच्चों। तो चलो चलो, समझ रहे हो, इसी तरीके से समझो, अच्छे से समझो, बढ़िया समझो, क्योंकि जब तक समझेगा नहीं इंडिया तब तक आगे बढ़ेगा नहीं इंडिया। तो भाई लोग, पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, समझेगा तभी तो क्रैश कोर्स समझ में आएगा। तो बच्चों अच्छे से समझो, जब तक समझोगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब क्या देखेंगे? मैक्रोस्पोरोजेनेसिस देखते हैं। बेसिकली कैसे कैसे होते हैं मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो बच्चों, तो समझने के लिए तैयार हो तो चलो। देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बेसिकली क्या होते हैं? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ये क्या है? प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, किसका? फॉर्मेशन ऑफ हेलो चलो पढ़ने के लिए तैयार हो तो अपन आ जाओ, पढ़ने के लिए तैयार हो तो आ जाओ, पढ़ते हैं अपन क्या पढ़ेंगे? बेसिकली देखो, सबसे पहले मैक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। मैक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे बोलते हैं? बेसिकली ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। किस चीज का फॉर्मेशन? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। क्यों, कैसे होगा, किस लिए होगा? कहां से होगा? फ्रॉम पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल से होगा, उस चीज को अपन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। किस चीज का? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल। कहां से? पोलन मदर सेल से होगा प्रोसेस फॉर्मेशन, उस चीज को बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बेसिकली आप पोलन ग्रेन देखते हैं। पोलन ग्रेन क्या होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। किसका यूनिट है? तो पोलन ग्रेन। बेसिकली पूछा जा सकता है कि पोलन ग्रेन किस चीज का यूनिट है? तो यूनिट मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। बेसिकली मेल के विच इज प्रोड्यूस्ड इन एंथर। ये कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है? तो एंथर में होता है। एंथर क्या है? बेसिकली एक वर्ल है मेल रिप्रोडक्टिव, जहाँ पे बहुत सारी चीजों, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का गुच्छा होता है वहां पे, ठीक है, अंदर में। फिर देखते हैं पोलिनेशन क्या होते हैं बेसिकली, तो उस चीज को समझते हैं। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। देखो क्या होता है पोलिनेशन जैसे मेल और फीमेल में, जैसे प्राइमेटा में या एनिमल्स में, जैसे तो प्लांट में पोलिनेशन होगा। लेकिन जब एनिमल में, मेमल्स में क्या होता है? कॉपुलेशन उसको बोलते हैं।
यानी मेल एंड फीमेल का एक दूसरे से मिलना, मतलब जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं उस प्रोसेस में पार्ट लेना, पार्टिसिपेट करना, उसको कोपुलेशन बोलते हैं। उसी तरीके से जब प्लांट में होगा यानी पोलन का स्टिग्मा पे ट्रांसफर, उस चीज को बोलेंगे पोलिनेशन। बेसिकली क्या होगा, उस चीज को बोले ट्रांसफर ऑफ पोलन मदर सेल टू स्टिग्मा। हाँ, पोलन मदर सेल का स्टिग्मा पे ट्रांसफर होना ऑफ द सेम और डिफरेंट फ्लावर। देखो क्या होता है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ऑटोगेमी होते हैं, तो ऑटोगेमी से मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही साथ होगा, एक दूसरे से, मतलब उसमें क्या हो जाएगा, पोलिनेशन हो जाएगा। मेल पार्ट वाला जो पोलन होगा फीमेल पार्ट पे चला जाएगा, किसी कोई भी प्रोसेस हो जाए, हवा के थ्रू या बैट के थ्रू या किसी तरीके से। लेकिन अगर क्या होगा, डिफरेंट प्लांट पे जाएगा तो उसको बोलते हैं ऑटोगमी, नहीं बोलेंगे। बेसिकली क्या होगा, फिर जीनोगमी जिटनोगमी हो जाएगा। फिर बहुत सारा प्रोसेस है, तो उस चीज के बारे में बता देंगे। तो देखो पहले क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट भी हो सकते हैं और डिफरेंट फ्लावर, सेम फ्लावर भी हो सकते हैं, डिफरेंट फ्लावर भी हो सकते हैं। इसको ऑटोगमी बोलेंगे या जीनोगमी बोलेंगे। जिटनोगमी होता है, यानी करें कि इसमें जीनोगमी मतलब उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर से आ जाएगा, लेकिन जिटनोगमी होता है कि अदर प्लांट भी डिफरेंट होना चाहिए। फिर सेल्फ स्टेरिलिटी किसे बोलते हैं, तो उस चीज के बारे में अपन जानेंगे हम लोग। तो क्या होता है, व्हेन स्टिग्मा ऑफ ओवरी इज नॉट पोलिनेटेड बाय पोलेंस ऑफ सेम फ्लावर, तो उसको बोलते हैं सेम स्टेरिलिटी। देखो सेल्फ स्टेरिलिटी में क्या होता है कि व्हेन स्टिग्मा ऑफ ओवरी का जो स्टिग्मा होगा, जिसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहा जाता है पोलन ग्रेन के लिए, तो क्या होगा, नॉट पोलिनेटेड बाय पोलन्स ऑफ सेम फ्लावर, यानी सेम फ्लावर के पोलन से नहीं, मतलब वो क्या होगा, पोलिनेटेड होगा। ठीक है, उसका एग्जांपल पोटैटो पी है। ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आप लोग जान गए होंगे। अब चलो आगे की देखते हैं। चलो बच्चों, हाँ चलो आ जाओ, पढ़ते हैं अपन बढ़िया से, अच्छे से पढ़ते हैं। चलो बच्चों तैयार हो पढ़ने के लिए, तो चलो धूम मचा के पढ़ लो और बढ़िया से पढ़ेंगे। देखो बेसिकली क्या हुआ, एंटीपोडल सेल्स पढ़ रहे हैं अपन। एंटीपोडल सेल्स किसे बोलते हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि जानना भी जरूरी है। तो एंटीपोडल सेल्स, देयर आर 3 एंटीपोडल सेल्स, 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे। हाँ, 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे। बेसिकली क्या होगा, चले जा 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे। एंटीपोडल सेल्स, हाँ, एट चलाजा एंड चलाजा एट, यहाँ पे एट छूटा हुआ है, एट चलाजा एंड ऑफ एम्ब्रॉय सेक विच डिजेनरेट बिफोर या सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखो एंटीपोडल सेल्स क्या होते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं कब, बिफोर या सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन से पहले या फर्टिलाइजेशन से बहुत ही जस्ट सून, यानी फर्टिलाइजेशन के करीब करीब वो क्या हो जाता है, डिजेनरेट का मतलब होता है कि अपना फॉर्म खो देता है। ठीक, डिजेनरेट हो जाते हैं एंटीपोडल सेल्स। फिर देखते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस किसे बोलते हैं, यानी फॉर्मेशन किसका होगा उसमें, तो फॉर्मेशन होगा फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर का। फिर फ्रॉम किससे, फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल से। देखो मैक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ लिए थे, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोस्पोर फ्रॉम मैक्रोस्पोर मदर सेल से हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, इसको मेगा स्पोरोजेनेसिस, बेसिकली उसको क्या बोलेंगे, फीमेल एग भी बोलते हैं। ठीक है, मदर सेल। फिर इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि बेसिक फीचर, इससे पता चलता है कि कोई फ्लावर होगा उसकी कैरेक्टर में क्या होगा। मतलब यह है कि कोई भी मेल हो या फीमेल हो, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि उसमें किसी न किसी टाइप का, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होना चाहिए या फॉर्मेशन ऑफ ओवम होना चाहिए। इसी तरीके से फ्लावर के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, इन विच देयर इज फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म and the simultaneous fusion of a second sperm
and two polar nuclei that ultimately result into formation of endosperm। देखो बच्चा, बेसिकली हम लोग एंडोस्पर्म के बारे में समझ रहे हैं। एंडोस्पर्म क्या चीज होती है? तो एंडोस्पर्म को कहा जाता है इट इज अ फूड स्टोरेज है, ये स्टोरेज टिश्यू है एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म कैसे फॉर्मेशन होता है उसके प्रोसेस को देख रहे हैं कैसे होता है। देखो सबसे पहले इसके बारे में बता दिया कि मेगास्पोर फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल से होता है। ठीक है, जब मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो गया तो क्या होता है, देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन विच देयर इज अ फ्यूजन। फिर किस चीज का फ्यूजन? एग का एंड स्पर्म का। सबसे पहले क्या होगा? एग का स्पर्म। देखो बेसिकली दो मेल स्पर्म होगा, एग का फ्यूजन हो जाएगा किसके साथ? तो एग के साथ फ्यूजन हो गया। फिर देखते हैं एंड द साइमल्टेनियस फ्यूजन ऑफ सेकेंड स्पर्म एंड टू पोलर न्यूक्लियाई। जो बेसिकली फ्लावर में दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, उस पोलर न्यूक्लियाई के साथ सेकेंड स्पर्म का फ्यूजन हो जाएगा। तो क्या हो गया? एक एन था पोलर न्यूक्लियाई का, दो पोलर न्यूक्लियाई था, दो एन प्लस एन, फिर एक स्पर्म का एन, तो ये तीनों एन मान करके 3n हो गया। उसी को बोलेंगे एंडोस्पर्म। बेसिकली एंडोस्पर्म क्या होते हैं? 3n होते हैं। तो ये इसी चीज के फॉर्मेशन को बता रहे हैं। फिर देखो एंडोस्पर्म क्या होते हैं? इट इज अ फूड स्टोरेज टिश्यू। फिर देखते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद होगा फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फॉर्म सीड। ओव्यूल जो होगा फर्टिलाइज ओव्यूल, ये क्या फॉर्म करेगा? तो बेसिकली सीड फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है, ये सब सारे चीज पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर देखते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन टिश्यू ऑफ ओवरी, देखो क्या होगा, और जो ओवरी का टिश्यू होगा वो बिकम फ्रूट, यानी ओव्यूल तो क्या करेगा? सीड फॉर्मेशन करेगा। ओवरी जो होगा यानी टिश्यू जो पूरा पार्ट होगा खाना वाला, यानी उसी को बोलेंगे, तो फ्रूट का फॉर्म करेगा। समझे बच्चों? चलो समझ गए हो तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ गए होगे और अपने लोग खुद से बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब बच्चा लोग बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, तो चलो अपना एक लेक्चर में सारा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब बस थोड़ा सा बच्चा है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो उसको पहुंचा दे। सब्सक्राइब करो बच्चों, सब्सक्राइब करो। 1K अपना फैमिली को पहुंचा दो, 1K तक। 1 मिलियन फॉलोवर तक नहीं पहुंचाना, अभी 1K पहुंचा दो, उसके बाद लाइव क्लासेस लेंगे तो फिर मजा आएगा आप लोगों को भी पढ़ने में। तो देखो अपन देखते हैं एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ते हैं। क्या? किसके बारे में? एपोमिक्सिस। हाँ, एपोमिक्सिस क्या होता है? बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ सीड। इसमें क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। कैसा? विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल देख लो बच्चों, एग्जाम्पल में क्या है? देखो एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे अपन, एग्जाम्पल में दिया है ग्रास। नॉर्मल देख लो, ग्रास हो गया, ग्रास कंडीशन ऑफ फैमिली ग्रास। ग्रास कंडीशन ऑफ, यानी ग्रास तरह की जो भी जिस इस फैमिली में जो भी आएगा वो। ठीक है बच्चों, देखते हैं फिर पोली एम्ब्रॉयनी। एक टर्म और है पोली एम्ब्रॉयनी। ठीक है बच्चों, पोली एम्ब्रॉयनी के माना होते हैं कंडीशन of many embryos in a seed। एक ही सीड में बहुत सारे in a seed। बस ठीक है, इतना ही तक हमें पढ़ना है। और बेसिकली चलो बच्चों तैयार हो पढ़ने के लिए, तो चलो अपने बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और तब तक के लिए
बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। देखो एपोमिक्सिस हमें किसे बोलते हैं, तो एपोमिक्सिस के बारे में कहा जाता है कि डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बिना कोई किसी भी सीड का डेवलप हो जाना या सीड का फॉर्मेशन हो जाना, उसी को एपोमिक्सिस बोलते हैं। तो एपोमिक्सिस क्या होते हैं, बेसिकली पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए आपको याद रखना है। ग्रास की फैमिली, ग्रास कंडीशन ऑफ फैमिली, यानी ग्रास की टाइप की जो भी फैमिली होगी उसको इसमें एपोमिक्सिस होगा, ठीक। बिना फर्टिलाइजेशन के सीड डेवलप होगा। फिर पॉलीइम्ब्रायनी, पॉलीइम्ब्रायनी किसे बोलते हैं, तो पॉलीइम्ब्रायनी मतलब पोली मतलब मेनी, एम्ब्रायो मतलब एम्ब्रायो, तो पॉलीइम्ब्रायनी मतलब कंडीशन ऑफ मेनी एम्ब्रायोज इन अ सीड, एक सीड में बहुत सारे एम्ब्रायोज होंगे, यानी एम्ब्रायो होंगे, यानी बहुत सारे बच्चे होंगे एक सीड में, तो उसी को बोलते हैं पॉलीइम्ब्रायनी। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और एक चीज काम यह करना है कि क्या करना है, सब्सक्राइब करना है आप लोगों को, ठीक है बच्चों। खुद भी करना है, दोस्तों से भी कराना है, घर के फैमिलीज के जितने भी मेंबर होंगे सारे लोगों से कराना है, और सब्सक्राइब करा देना है बढ़िया से। सबको बोलना है देखते रहो वीडियो, पढ़ते रहो वीडियो, फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी सीखते रहो, जिंदगी के सारे कुछ सीखना है, बायोलॉजी भी सीखना है। तो बच्चों सीखने में कमी नहीं होनी चाहिए, सीखने का कोई पैसा नहीं है, पढ़ने का कोई पैसा नहीं है, एजुकेशन फ्री फ्री फ्री। चलो बच्चों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पढ़ने वालों तक उसको ज़रूर रेफर करें, ताकि सारे लोगों का बच्चों का 90+ बोर्ड में आ जाए, बिहार बोर्ड में स्पेशल। चलो तब तक के लिए ओके बाय।